दोस्तों राम राम नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बन चुकी है। अब आप दिल्ली कहे या हरियाणा कहे, विकास के कार्य जोरों पे है। जी हाँ, जो विकास कार्य काफी टाइम से रुके हुए थे, आज वो जोरों पर चल रहे हैं और अधिकारियों में भी डर है। वो भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और जहां पर भी भ्रष्टाचार नजर आता है तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आज हम बात करते हैं सोनीपत के विकास को लेकर के। दोस्तों, हमारे जो सोनीपत के मेयर हैं राजीव जैन जी, उन्होंने लोगों से एक डिमांड की थी कि मेरी कंपार्टमेंट तुड़वा दो, लेकिन लोगों ने उनको मेरिट दे दी। जी हाँ, लोगों ने उन पर विश्वास जताया और इनको भारी मतों से जो है जीत दिलाई। तो आज हमारे साथ है सोनीपत के मेयर राजीव जैन जी। तो आज लाइव जुड़ते हैं और बात करते हैं, चर्चा करते हैं सोनीपत के विकास को लेकर के। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। मेरिट आपको दी, कितनी खुशी है, कैसा लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है मैंने जनता से चुनाव में एक ही अपील की थी कि मैंने 2 चुनाव विधानसभा के पहले लड़े और मैं जीत नहीं पाया, और इसी वजह से मैंने कहा था कि भी मेरी भी कंपार्टमेंट तुड़वा दो। तो लोगों ने जो है विश्वास जताया, और विश्वास ही नहीं जताया बल्कि पूरी मेरिट से जनता ने आशीर्वाद दिया है। और वो परिणाम है पिछले 38 वर्षों से जिस तरह से लगातार मैं जनता के बीच में उनके सुख दुख में, उनके हकों की लड़ाई के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जूझता रहा हूँ, उसी का परिणाम है। सर, जब इलेक्शन थे मेयर के तो लोगों के मन में मतलब काफी शंकाएं थी और देखिए किस तरीके से लोग काफी इल्जाम लगाते हुए लगातार जो है नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने जातिवाद फैलाने का भी मतलब ये कोशिश की, कुछ लोगों ने पुरानी बातों को उठाकर इल्जाम भी लगाए, लेकिन इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों में एक अनोखा जोश था। क्या उम्मीद थी आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है जब मेरे चुनाव लड़ने का फैसला जो है पार्टी ने किया, उसी समय से जो है मैंने अपने साथियों को भी बता दिया था कि कितनी वोट हमें पड़ेंगी और कितनी विपक्ष को पड़ेंगी, और वही आंकड़ा जो है चुनाव परिणाम में सामने आया। जी, जैसे कि सभी को पता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बन चुकी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनते ही दिल्ली की बात करें या हरियाणा की बात करें, विकास कार्य जोरों पर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो निश्चित तौर पर जो है हरियाणा की सरकार तीसरी बार बनी है, और वो इसी वजह से बनी कि सरकार के काम से लोग खुश हैं, सरकार की नीतियों से लोग अच्छा महसूस करते हैं, और लोगों को लगता है कि ये जनता के हित की सरकार है। और इसी तरह जो है नगर परिषद जो है, नगर निगम सोनीपत में विकास के काम जो है काफी समय से रुके हुए थे, उनको जो है गति देने का काम जो है शुरू हो चुका है। जी, बहुत बढ़िया। सर, ऐसा क्या हुआ कि बड़ी-बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले सोनीपत के मेयर अचानक साइकिल चलाने लग गए? देखिए, मैं साइकिल तो जो है हमेशा काफी समय से चला रहा हूँ, आज जी, से नहीं चला रहा। जी, और मुझे लगभग जो है 2 साल हो गए। जी। मैं सुबह जो है मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ तो साइकिल पे जाता हूँ, क्या बात! और मॉर्निंग वॉक करते समय मैं साइकिल पे लोगों से भी मिलता जाता हूँ। कई बार मैं साइकिल पे पार्कों का भी दौरा करने चला जाता हूँ। तो मैं कोई नई बात नहीं है। एक टाइम ऐसा भी था जब नशे के खिलाफ विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और मेयर लगातार साइकिल चलाते हुए नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दिन जो है साइक्लोथाइन 2 जो है जी, हरियाणा सरकार ने शुरू की, नशे के खिलाफ जो जंग की शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और उस यात्रा का उद्देश्य यही था कि जन जन में नशे के विरुद्ध जो है जागृति लाकर इस नशे को खत्म करना है। जी। सर, जब लोग जॉब करते हैं तो 10 घंटे की नौकरी होती है, 12 घंटे की होती है, लेकिन राजीव जैन जी ऐसे मेयर हैं जो 24 घंटे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो जो है जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है, राजनीति को सेवा का माध्यम माना है, हमने जो है सत्ता सुख का माध्यम नहीं माना। और यही वजह है कि हमने सोनीपत में 6 चुनाव लड़ चुके। जनता का आशीर्वाद कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। और आज जो है इसी तरह सुबह से लेकर रात तक हमारे मन में एक ही धुन है, किसी तरह जनता की समस्याओं का समाधान हो, शहर का विकास हो, शहर की नई नई योजनाएं बनकर नए प्रोजेक्ट आ सके। बहुत बढ़िया। दोस्तों, सोनीपत के मेयर की बात करें, राजीव जैन जी की बात करें तो लगातार आप इनको फील्ड में पाएंगे, चाहे आधी रात का टाइम हो, चाहे तूफान हो। अगर इनके पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और समस्या का समाधान जो है करवाया जाता है। आज एक एक विषय को लेकर चर्चा की जाएगी क्योंकि काफी दिनों के बाद सर से जो है मुलाकात हुई है, क्योंकि काम भी बहुत सारे सर को करवाने थे। सर, लगातार जोरों शोरों पे जल घर के जो जांच जो है की जा रही है और गर्मी का मौसम है जिससे पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कई जगह पे जो है ट्यूबवेल वगैरह खराब मिले। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो है जब से मेयर पदभार संभाला है, जी, मुझे लगता था कि भी गर्मी का मौसम आने वाला है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है पानी की पड़ेगी। और पानी की व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त रहे, लोगों को सुचारू रूप से पानी मिलता रहे, उसके लिए मैंने जो है काफ़ी टाइम से जो है पिछले लगभग 2 हफ्ता से मैं जल घर का दौरा कर रहा हूँ। जी, और जहाँ जहाँ पर जो जो खामियाँ मिल रही हैं उनको अधिकारियों के ध्यान में ला रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो है जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 15 MLD का ककरोई रोड पर, अधिकारी जब पहले कह रहे थे मुझे कि 2 महीने लगेंगे, लेकिन हमने जो है प्रयास करके उसको 15 दिन में ही जो है शुरू करवा दिया ताकि लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाए। और उसके बाद जो है हर बूस्टिंग स्टेशन पर जाकर देख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, अगर जो है वहाँ पे लाइट जाती है तो क्या परेशानी होती है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कई बार बूस्टिंग स्टेशनों पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाती। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि एक मिनी सचिवालय में हमारा बूस्टिंग स्टेशन है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर का हैंडल टूटा हुआ है। हैंडल टूटने के कारण जो है वो जो वहाँ पे ऑपरेटर है, वो अगर लाइट ट्रिप कर जाती है तो वो उसको उठा नहीं पाता, बिजली वाले बुलाने पड़ते हैं। बिजली वाले 4 घंटे में आए,
5 घंटे में आए, इतने जो है वहाँ पर पानी की मोटरें नहीं चल पाती थी। ये छोटी छोटी खामियां जो है मैं ढूंढ रहा हूँ और उनको चुस्त दुरुस्त करा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कल मैं जो है मूर्थल में हमारा जो है जलघर है पुराना, वहाँ जी। पे 7 डीप ट्यूबवेल लगवाए गए हैं। अगर जाजल रेन्यूअल में बरसात के दिनों में कई बार समस्या आ जाती है, ताकि वो डीप ट्यूबवेल के माध्यम से शहर को पीने का पानी मिल सके, लेकिन वहाँ पर जो है 2 ही ट्यूबवेल चलते पाए गए। तो मैंने अधिकारियों को जो कमियां थी, कहीं पर जो वहाँ पे बॉक्स लगे हुए हैं, पैनल बॉक्स लगे हुए जर्जर हो चुके हैं, कहीं पर तारें टूटी हुई थी, कहीं पर स्टार्टर नहीं थे, 2 साल से एक ट्रांसफार्मर वहाँ पर जो है पड़ा हुआ है, उसका कनेक्शन जो शुरू नहीं हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी कमियां जो है मैं ढूंढकर उनको जो है ठीक करवा रहा हूँ, ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को निर्बाध जो है पानी मिल सके। बहुत बढ़िया। दोस्तों कहते हैं कि जल ही जीवन है और गर्मी का मौसम है, ऐसे जल की कमी शहर के लोगों को नहीं होनी चाहिए। मेयर का बहुत ही सराहनीय कार्य है सोनीपत में जो है किया जा रहा है। सर काफी सारे ऐसे रोड थे जो जिनमें गहरे गहरे गड्ढे थे। बात करूं मैं सूरी पेट्रोल पंप वाले रोड की, लेकिन मैं भी जाती थी वहां से, लेकिन आपके मेयर बनते ही वो रोड गड्ढे जो थे वो भर दिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो है क्योंकि सारा दिन सड़क पे रहता हूँ जी। और आंखें खुली जो है करके चलता हूँ, जहाँ मुझे गड्ढा दिखाई देता है मैं जी। तुरंत अधिकारियों को फोन मारता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा गड्ढा है, जी। तो वो उसको जो है तुरंत भरवाने का काम करता हूँ। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की है कि 25 जून तक जो है हर शहर को, गाँव को गड्ढा मुक्त करना है, तो हम जो है नगर निगम की तरफ से जो है टेंडर लगवा रहे हैं। आधे घंटे के अंदर, घंटे के अंदर अगर कोई भी हमें शिकायत करेगा, वो टेंडर अलॉट होने के बाद, तो हम तुरंत जो है उसको गड्ढे को भरने का काम करेंगे। और उसका जो है मैं ट्रायल के तौर पे जो है कुछ गड्ढे मैंने उस मटेरियल से भरवाए भी हैं। जी। तो दोस्तों मेयर जो है हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों की सोनीपत में कोई समस्या है तो जरूर आप लोग कमेंट जरूर करते जाएं, क्योंकि सवाल जवाब अभी बहुत सारे बाकी हैं। सर जी क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो हमारा गड्ढा मुक्त शहर करने का जो हमारा प्लान है, जी। उस पर हम तेजी से काम करेंगे। जी। और जहाँ तक शहर की सफाई व्यवस्था है, उसको भी चुस्त दुरुस्त करने का काम करेंगे। और जो जो शहर की समस्याएं हैं, जी। उनको अभी हमने जो है शहर का एक मिनी बाईपास, सूरी पेट्रोल पंप वाली गली की आपने बात की, जी। वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव रहता है। उस ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए लहराड़ा से एक मिनी बाईपास जो है ककरोई रोड तक बनना है, उसका जो है काम अब शुरू करवा दिया गया है। जल्दी वो तैयार हो जाएगा, ताकि शहर के लोगों को एक रास्ता और मिल जाएगा। जी। सर लगातार जैसे कई जगह पे मिलावट भी मिल रही है, जो कार्य किया जा रहा है। ड्रेन नंबर 6 के निर्माण की बात करूं, आपको शिकायत मिली थी तो आप तुरंत मौके पर पहुंचे और आपने वहां पे कार्रवाई की। क्या कहना मैं चाहेंगे? ड्रेन नंबर 6 ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ मुझे ये लगता है कि ठेकेदार गड़बड़ करेगा, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अभी भी मैं डबल स्टोरी की सीवर लाइन डल रही है, सीवर लाइन जो है चेक करके आया हूँ, वहाँ ठेकेदार ठीक ढंग से डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, पाइप के नीचे रोड़ी बिछा रहा है कि नहीं बिछा रहा है। मैं एक एक चीज़ को जो है माइन्यूटली ध्यान करके चेक करता हूँ, ताकि जो है काम गुणवत्ता से हो। गुणवत्ता से काम होगा तो वो लंबा चलेगा, अगर गुणवत्ता से नहीं होगा तो जल्दी जो है लोगों को फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार आई है, लोगों को शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है। कोई भी जो अधिकारी जो है गलत आवाज में, गलत तेज स्वर में लोगों से बात नहीं करता है। लोग अगर मिलना चाहे, मेयर से मिलना चाहे, विधायक से मिलना चाहे, अध्यक्ष से मिलना चाहे, तो एक टाइम जो है उनके लिए रखा गया। कोई भी अपनी शिकायत लेकर वहां पर जा सकता है और शिकायत का समाधान भी लगातार जो है बीजेपी पार्टी के द्वारा हर जगह जो है किया जा रहा है। सर आप मेयर बने हैं, मिलने का टाइम क्या रहता है निगम में देखिए, लोगों से? नगर निगम में मैंने निश्चित किया है कि 11 बजे से 1 बजे तक जी। मैं नगर निगम में बैठता हूँ। जो आम जनता वहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आती है, चाहे सीवरेज से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित हो, हर समस्या का समाधान करवाने का उनका प्रयास किया जाता है। जी। और मैं सोनीपत में होता हूँ तो हम 100% जो है नगर निगम में जाता हूँ, ताकि अधिकारियों से भी जो है बातचीत करके जो नए नए काम है उनको करवाया जाता है। आप देखिए कि जो जो फाइनेंस कमेटी की बैठक है, वो 6-6 महीने नहीं होती थी। हमने जो है 2 बैठकें करके लगभग 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम के एस्टीमेट पास कर दिए हैं, और जल्दी उनके टेंडर लग के जो है उनके काम शुरू हो जाएंगे। जी। सर सोनीपत के विकास की बात करें, करोड़ों के टेंडर जो है छोड़े गए हैं, लगातार उद्घाटन शिलान्यास जो है उनका किया जा रहा है। तो लास्ट में जो सोनीपत की पब्लिक आपको देख रही है, उनकी समस्याओं को लेकर के, सोनीपत के विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनीपत के विकास को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयास होगा कि शहर के हर वार्ड में विकास हो, काम हो। और जनता से ये अपील जरूर करना चाहूँगा, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। कहीं पर भी ठेकेदार कोई गलत काम करता है तो उसकी सूचना हमें दें, कहीं पर जो है कोई परेशानी है तो उसकी सूचना दें। और सबसे बड़ी जो है निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि सफाई का कार्य जो है, वो स्वच्छता जो अभियान है, वो सफल तभी हो सकता है जब जन सहयोग उसमें मिलेगा। क्योंकि अकेला जो है प्रशासन या सफाई कर्मचारी पूरी तरह से जो है स्वच्छता नहीं ला सकते। इसके लिए जनता की सहभागिता जरूरी है, जनता का सहयोग जरूरी है, और जनता सहयोग करेगी तो निश्चित तौर पर हमारा शहर जो है स्वच्छ और सुंदर बनेगा। बहुत बड़े जो है नगर निगम में जो कर्मचारी लंबे समय से विशेषकर जो है प्रॉपर्टी आईडी का काम देख रहे थे, उनकी जो है बदलियां की गई है, उनको उस सीट से हटाया गया है। क्योंकि उनकी लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी कि जनता को परेशान किया जाता है, जनता की तकलीफों को दूर नहीं किया जाता, उनकी छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी आईडी में कमियां हैं उनको ठीक नहीं किया जाता। और वो नगर निगम आयुक्त के पास शिकायतें भी आ रही थी, हमारे पास भी आ रही थी। नगर निगम आयुक्त ने जो है उनका तबादला करने का काम किया है। हाँ सर, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, जिनकी जो ये ठेके पर जो थे, जो सफाई कर्मी की बात करें या कुछ और कर्मचारियों की बात करें, उनको भी सैलरी देते आपने लगातार नजर आ रहे हैं?
देखिए 4 महीने से जब मेयर का चुनाव हुआ, 4 महीने से सफाई कर्मचारियों को जो है उनका वेतन नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो हड़ताल पर भी रहे। काम भी जो है प्रभावित हो रहा था। हमने मेयर बनते ही उनकी जो है 2 महीने की सैलरी तुरंत जो है दिलवाने का काम किया और अब जो है उनकी 3 महीने की और बकाया है। अभी जल्दी जो है उनको 3 महीने का वेतन दिलवा दिया जाएगा ताकि वो अच्छे ढंग से जो है काम कर सके, क्योंकि बरसात आने वाली है, नालों की सफाई भी होनी है, सड़कों की सफाई भी होनी है। वो काम जो है हम तेज़ी से करेंगे। मुझे जो है शिकायत मिली थी, खासतौर पे जो विकलांग, जो हमारे दिव्यांगजन हैं, वो अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते हैं। केवल एक दिन जो है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का निर्धारित था और जैसे ही मुझे शिकायत मिली, मैं वहाँ सुबह 8 बजे मौके पे पहुँचा। सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन जो है अपने परिवार के समेत उपस्थित थे और उनकी मैंने परेशानी सुनी। उसी समय जो है सीएमओ को फ़ोन करके उनकी समस्या का हल करवाया और सुबह जो है 9 बजे से 5 बजे तक जो है उनके सर्टिफिकेट बनते हैं, पाँचों दिन बनते हैं, ताकि उनका जो बैकलॉग है वो भी पूरा हो सके और नए जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको सर्टिफिकेट बनवाने में कोई परेशानी ना आए। और भी समस्याएँ हैं, डॉक्टरों की समस्याएँ हैं, कुछ स्टाफ की दवाइयों की समस्या है, उन सबको धीरे-धीरे दूर करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 100 से 200 बेड का हॉस्पिटल भी 2014 से 19 तक के सरकार के कार्यकाल में हमने ही प्रयास करके बनवाया था और उसके बाद जो 100 बेड का और हॉस्पिटल है, जिसे हम चाइल्ड केयर यूनिट के नाम से कहते हैं, बच्चों की जो है एक यूनिट बनने जा रही है, उसका भी हमने अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे कहकर जो है ये 100 बेड का और इसको बढ़वाने का काम किया। इसकी सारी व्यवस्थाएँ ठीक करेंगे। जब 2014 से 19 के कार्यकाल में हमने प्रयास किया था कि इसका जो है पुल को मंडी की तरफ चौड़ा कर दिया जाए और मैंने वहाँ पर जो है 23 दुकानदार थे। वो 23 दुकानदारों को मैंने जो है प्रस्ताव दिया था कि उनको 17 दुकानें जो है कच्चे क्वार्टर ईएसए डिस्पेंसरी के पास और 6 दुकानें जो है मूर्थल अड्डा पर जो ड्रेन नंबर 6 के साथ मार्केट है नगर निगम की, उसमें हम दे सकते हैं। आप ये दुकान जो है कृपया शिफ्ट कर लें। लेकिन वो दुकानदार नहीं माने, इस वजह से जो है ये काम उस समय अधूरा रह गया, नहीं तो तब जो है सिरे चढ़ जाता। अभी भी सरकार जो है प्रयास कर रही है कि इसको जो है किसी तरह से इस समस्या का भी समाधान हो। सर अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं? पूरा दिन 24 घंटे जब भी आपको देखते हैं, कहीं कहीं आप कोई से वार्ड में मिलते हैं, कभी कोई से वार्ड में मिलते हैं, तो अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं? देखिए अपने लिए मुझे टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता जो है मेरा पूरा परिवार है और परिवार के बीच में ही काम करना होता है और घर पे भी एक परिवार होता है, उसके बीच में भी और जनता के बीच में भी हम सामंजस्य बनाकर। देखिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान को अपने टाइम मैनेजमेंट करने की और टाइम मैनेजमेंट मेरा पूरा रहता है। मैं सुबह जो है 5 बजे उठ के सारे समाचार पत्र जो है पढ़ता हूँ, 6 बजे सैर के लिए निकलता हूँ, 7 बजे आके फिर लोगों से मिलता हूँ और फिर जो है कुछ लिखने पढ़ने का काम होता है वो करता हूँ। उसके बाद लोग 9 बजे फिर जो है तैयार होकर लोग आ जाते हैं, उनसे भी मिलता हूँ और फिर जो है शहर में कार्यक्रमों में निकलता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट है, उसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और जो है हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि जो कार्यक्रम है उसमें समय से पहुँचता हूँ। मुझे जो जनता के दुख तकलीफ है, जनता की कोई समस्या है, वो अगर दूर हो जाती है तो मुझे खुशी महसूस होती है। मैं उसके लिए खाना भी छोड़ सकता हूँ, सोना भी छोड़ सकता हूँ और मुझे जो है इसमें आनंद आता है और यही आनंद जो है हमारी सेहत का राज है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सोनीपत के मेयर राजीव जैन जी। जैसा इन्होंने कहा था दोस्तों वैसा कर दिखाया। 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे वो नालों की सफाई है, सीवरेज की ब्लॉकेज है, रोडों में गड्ढे हैं या फिर कहीं से कोई तार जो है वो गलत निकली हुई हाई टेंशन तार जिनको बोलते हैं या फिर जल घर में कोई गड़बड़ी है, लगातार 24 घंटे जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुझे सर को देख के एक दिन का सीएम वाली मूवी याद आ गई। बिल्कुल जोरों शोरों से विकास कार्य चल रहे हैं और सोनीपत का विकास बिल्कुल आप ये माने कि जो कहा था राजीव जैन जी ने वो कर दिखाया दोस्तों। तो आप लोग भी कमेंट करें, कहीं भी आपके वार्ड में कोई भी समस्या नजर आती है या फिर सीधे आप पहुंचे निगम के ऑफिस अपनी समस्या लेकर, तुरंत आपकी समस्या का समाधान जो है किया जाएगा। तो लगातार सोनीपत के विकास को लेकर के खबरें आपको दिखाते रहेंगे। लगातार बने रहे मेरे साथ। मैं पुष्पा शर्मा, हमेशा सच के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।